नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और अ, हम लोग अपनी इस प्रैक्टिस क्लास में एल टी टी जी टी पी जी टी मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बेसिकली ये सबके लिए बड़ा यूज़फुल होने जा रहा है, जो मेरे पेड के विद्यार्थी हैं उनके लिए और जो नहीं भी हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम लोग प्रैक्टिस वाइज करते रहेंगे, लेकिन जो लोग पेड क्लास में मेरी ज्वाइन रहेंगे उनके लिए फ़ायदा ये होगा कि जिस सिस्टम से मैंने अपनी पेड क्लास में थ्योरीज को पढ़ाया हुआ है, जिस सिस्टम से आपको सारी चीज़ें कराई गई हैं, उसी के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस क्लास रहेगी। ठीक है? जो लोग पेड क्लास में नहीं हैं उनको थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए उनके साथ ये हो सकता है कि वो रिलेट नहीं कर पाएँ, बट अगर आप प्रयास करोगे तो कर सकते हो। ठीक है? तो ये दोनों लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन में ये मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को और आपके जो भी अदर स्टेट में भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइंड करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। ठीक है? और मेरा ये रहेगा कि हम लोग 2 या 3 पार्ट में अपनी क्लास को लेके चलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है? आज की क्लास एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है। धीरे-धीरे इस स्टैंडर्ड को हम लोग ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है? तो आज बहुत एवरेज लेवल का क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछे गए हैं। तो धीरे-धीरे करके हम लोग अपने क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है? अच्छा, क्लास स्टार्ट की जाए उससे पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दोगे। ठीक है? और एक महत्वपूर्ण सी सूचना आप लोगों के लिए कि आ, हमारे यहाँ एल टी टी जी टी पी जी टी का कोर्स ऑलरेडी चल ही रहा है। ठीक है? इस समय ऑफर आप लोगों के पास है, तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक में 20% की छूट रखी गई है। आप लोगों का जो अमाउंट है उसमें 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो हमारी एल टी और टी जी टी की कंबाइंड फीस है वो 799 है, लेकिन अभी फिलहाल वो 640 में है और पीजीटी की फ़ी 999 है, जो कि अभी फ़िलहाल 800 है। और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे, सारी सूचनाएँ आपको दे दी जाएँगी। ठीक है? 9580385730। ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन को। स्क्रीन पे आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन, या ये मान के चलिए कि टीजीटी के लेवल के ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के आंसर आपको याद होने चाहिए। ठीक है? तो आप लोग साथ ही साथ कमेंट्स भी करोगे। ठीक है? कमेंट्स भी करेंगे आप। ठीक है? तो क्वेश्चन ये है सर कि लेट एफ फ्रॉम एन टू एन इस प्रकार है, एक फंक्शन अपने पास इस प्रकार है। ठीक है? एन टू एन में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो आपको बताना है एफ कैसा फंक्शन है, 1 1 है कि ऑन टू है, या सॉरी 1 1 ऑन टू है कि 1 1 इन टू है, मेनी वन ऑन टू है या मेनी वन इन टू है। ठीक है? अब इस तरीके के प्रश्न बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? तो तरीका क्या है, आप इस क्वेश्चन को चाहे तो ग्राफ मेथड से कर सकते हो। चूंकि नेचुरल नंबर में है तो हम लोग आसानी से इसको डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं। तो तरीका नंबर एक ये हो सकता है कि आप इस तरीके से करो। देखो, नेचुरल से नेचुरल है ना? तो नेचुरल मतलब अगर मैंने माना 1 2 3 4 इस तरीके से, और जो हमारा कोडोमेन होगा वो भी इस प्रकार होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहा है कि आप अगर 2 लोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, है ना? यहाँ x की जगह पे 2, मतलब अगर आपने 2 लिया तो 4 मिला। 3 लोगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 4 लोगे तो 8 मिलेगा। मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि 1 लोगे तो 2 मिलेगा। ठीक है? कि इसके जितने भी इधर एलिमेंट होंगे उन सब के इमेजेस मिलेंगे।
ठीक है, और यूनिक इमेज मिलेगा। तो अगर यूनिक इमेज मिलता है तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फंक्शन वन वन है। नंबर एक बात। अब मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। तो उसके लिए ये देखा जाता है कि जो हमारा, अगर मेरा रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो गया तो हम उस फंक्शन को कहते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू है। बट इस केस में क्या हो रहा है, देखो आप कोई सा भी यहाँ पर नेचुरल नंबर लोगे, उसकी इमेज जो है वो वन पे नहीं जाएगी, या हम ये कहें कि वन की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, थ्री की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये सब बच जाएंगे। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन टू ना होके कैसा फंक्शन है, इन टू है। मीन्स टू से ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, वन वन और इनटू फंक्शन है। नंबर एक तरीका। दूसरा तरीका, आप ग्राफ भी इसका बना सकते हो। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल में मैं ये क्लासेस मैंने बता दिया, जो मेरे पेड ये मान के चलो कि स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को लेके चल रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर थ्योरी कराता हूँ, वहाँ पर प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर एक नया ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया हूँ। बट ये उनके लिए भी लाभकारी रहेगा जो लोग भी मेरी पेड क्लास में नहीं है, लेकिन मैं माइंड में ये लेके चलता हूँ कि मैं इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ के हर छोटी छोटी बातों का भी डिस्कशन किया जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड अगर आपको लगाना हो तो 2x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ। तो अगर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन मेरा वन वन है कि नहीं है, तो आप क्या करते हैं, ग्राफ बनाओ और एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचो। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन ग्राफ को एक जगह कट करती है तो वो वन वन है, और अगर एक से ज्यादा जगह कट करती है तो वो क्या है, मिनिमम है। तो आपने देखा कि ये आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी लाइन खींचोगे वो एक जगह कट करेगा। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, वन वन है। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अच्छा, तीसरा तरीका एक और होता है जो कि मैं आगे यूज करूंगा बहुत से क्वेश्चन में, कि अगर मान लो कि मेरे को चेक करना हो कि ये वन वन है कि नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू मैं एफ ऑफ एक्स टू कर दूं, और फिर यहां से सॉल्व करने के बाद अगर मुझे एक्स वन बराबर एक्स टू मिल गया तो मैं बोलता हूँ कि ये फंक्शन मेरा वन वन होगा। तो आओ देखते हैं, मैंने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वन की जगह वैल्यू क्या होगी, टू एक्स वन। तो टू एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स टू। टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ से निकल के आ गया एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन क्या है, वन वन। इनटू के लिए तरीका एक है कि भाई कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज हमको मिलनी चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट बचा ना रहे तो वो ऑन टू है, अगर वो बच गया तो वो फंक्शन इन टू हो जाएगा। तो अपने को पता है वन की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, थ्री की कोई प्री इमेज, फोर की मिलेगी, फोर की क्या होगी, टू होगी, एट की क्या होगी, फोर होगी। क्लियर हो रही बात। तो इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, वन वन है, इन टू है। ठीक है, ये इतना विस्तृत क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो, आप साथ ही साथ आंसर भी देते रहोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास ये रहा। कह रहा है कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, और फंक्शन कैसा है, एक्स क्यूब। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। तो ग्राफिकल अप्रोच क्या करता है कि एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ। तो एक्स क्यूब का ग्राफ, आई थिंक, सॉरी, जैसे एक्स स्क्वायर का इस तरीके से बनता है, तो बस इसी तरीके से बस यहाँ आप बेंड कर दोगे। ठीक है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक, अब मुझे इसको दिखाना है कि ये वन वन है कि नहीं है या मिनी वन है, तो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दूंगा। ठीक है, अगर एक जगह पे कट किया तो वो तुरंत हम कह देंगे, ये देख रहे हो एक जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। तो मैंने बताया रेंज जो हो वो कोडोमेन के अगर बराबर हो गई तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन अपना क्या है, ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज इन टू फंक्शन है। तो आप यहाँ ध्यान से जरा देखो, देखिए रेंज रेंज जब हम देखते हैं तो वाई एक्सिस देखते हैं, तो वाई एक्सिस जरा देखो, वाई एक्सिस पे तुम
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं भी जा सकते हो, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज दे रहा है, और जो मेरा कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, और जो रेंज निकल के आ रही है वो भी सारा रियल नंबर निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ से ये निकल के आ रही बात कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन वन वन और ऑन टू फंक्शन है। बोलो हाँ या ना, सही है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, अगर x की पावर n एल्जेब्रिक इस तरीके का कोई फंक्शन रहे और n आपका ऑड नंबर हो, तो इस केस में हमेशा ये फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन होता है। इस केस में हमेशा फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन होता है। अच्छा, आप तीसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, है ना, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया तो आप उस समय भी कह सकते हो फंक्शन वन वन है हमारा। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कह रहा है कि आ, इसका डोमेन और रेंज आपको बताना है। एक्स स्क्वायर का डोमेन एंड रेंज आपको ज्ञात करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर दोगे। फ्रिक्वेंटली आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपन लोग बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन खींचा, ठीक। अच्छा, कुल मिला के अपने को डोमेन निकालना है ना, तो अभी कोई आवश्यकता नहीं है हमको लाइन खींचने की, वन वन ऑन टू नहीं दिखाना है। अभी आपको एक क्वेश्चन और ऐसा मिलेगा जिसमें अपने को वन वन ऑन टू भी दिखाना होगा। तो हमको यहाँ डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे हम लोग कितना चल सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे तो हम देख रहे हो, आप कोई सा भी वैल्यू लोगे, कोई सा भी वैल्यू लोगे वो आपको मिलेगा। मतलब एक्स एक्सिस तो अपना कैसा नंबर हो जाएगा, रियल नंबर। लेकिन सर आपका रेंज जो होगी, रेंज आप देख रहे हो ये वाई एक्सिस पे कितना चल रहे हो, जीरो से लेके, आप देखो ये जीरो से लेके आप पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये तुम्हारा क्या है, आर प्लस है। क्लियर हो रही बात। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो रेंज है वो क्या निकल के आया, आर प्लस निकल के आया। मतलब आर और आर प्लस होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, तरीका नंबर एक हो गया, ठीक है। अब डोमेन तो आप सब आसानी से इसका निकाल सकते हो। डोमेन का मतलब ये कि जो मेरा फंक्शन है वो डिफाइन कब कब होगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब सारी वैल्यूज के लिए, रियल नंबर की सारी वैल्यूज के लिए ये डिफाइन होगा। कोई सी भी वैल्यू लोगे एक्स स्क्वायर का मान निकलेगा आपका। हम बात करना चाह रहे हैं रेंज के लिए। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले वाई, एफ ऑफ एक्स को वाई मान लिया करो। हम निकालने जा रहे हैं रेंज। कैसे रेंज निकालेंगे आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कर दो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आप x इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो कहा यह जाता है रेंज के लिए कि जब भी हम कभी रेंज निकालते हैं तो y की वो वैल्यू लेते हैं जिसके लिए x हमारा डिफाइन हो। y की ऐसी वैल्यूज लेते हैं जिसके लिए x डिफाइन हो। कुल मिला के जैसे हम लोग डोमेन निकालते हैं उसी तरीके से हम लोग रेंज को भी करेंगे, बस डोमेन के लिए x की ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसके लिए f ऑफ x डिफाइन हो। यहाँ y की ऐसी वैल्यू लोगे जिसके लिए x डिफाइन हो। अब इस केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा हमारे कि y हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट में अलजेब्रा मैंने बताया हुआ है, रूट में आपको नेगेटिव नहीं, मतलब y जो हो वो कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो। बाकी सारी परिस्थितियों में ये रहेगा। अच्छा, जीरो से छोटा नहीं हो मतलब सारा वैल्यू जीरो के बाद की सारी वैल्यूज को ये ले लेगा, ठीक है। तो यानी कि सॉरी, जीरो से छोटा मतलब जीरो से बड़ी सारी वैल्यूज को ले लेगा, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी, ओके। तो ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी का मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस। आई थिंक इतनी बात। अच्छा, ये ग्राफ देखकर भी आपको दिख रहा होगा कि ये देखो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, जीरो से इन्फिनिटी वाई एक्सिस पे। देखो नीचे साइड तो हम चल ही नहीं रहे, ग्राफ का कोई भी पोर्शन नीचे तो है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शंस भी लिखूंगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है
1 1 ऑन टू, सेकेंड ऑप्शन है 1 1 इंटू, थर्ड ऑप्शन हमारा है मेनी वन इंटू, एंड फोर्थ ऑप्शन है मेनी वन ऑन टू। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि लेट सी एंड आर डिनोट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल रियल नंबर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब जो हमारा डोमेन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो हमारा कोडोमेन है वो रियल नंबर है। ठीक है, और जो मेरा फंक्शन दिया है वो मॉडुलस दिया है, मॉड ऑफ जेड, है ना। अब लॉजिकली सोचो, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, ठीक है, जैसे मैंने लिया 1 प्लस आयोटा, सपोज करिएगा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 1 प्लस आयोटा, नेक्स्ट लिया 1 माइनस आयोटा, ठीक है, और मैंने और भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया माइनस वन प्लस आयोटा, ठीक है, और फिर -1 माइनस आयोटा, इस तरीके से ढेर सारे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अच्छा, रियल नंबर क्या होगा, कुछ भी, है ना। मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, सॉरी 1 -1 -2, इस तरीके से, फिर 2 लिखा, √2 लिखा, ठीक, इस तरीके से आगे। अच्छा, 1 प्लस आई अगर लिया तो इसका मॉड जेड कितना आएगा, मतलब इसकी जगह पे रखोगे तो मॉड इसका मॉडुलस कितना आएगा, √2 आ जाएगा, अंडर रूट x² + y²। अच्छा, 1 माइनस आयोटा का भी क्या होगा, √2 होगा। -1 प्लस आयोटा का क्या होगा, √2 होगा। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ के लिए, मतलब आप लोगों को इमेज जो मिल रही है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सिमिलर इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यूनिक इमेज मिलती है तो 1 1, और अगर एक से ज्यादा के इमेज मिलते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट के सेम इमेज मिलते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी वन फंक्शन। ऐसा फंक्शन हमारा क्या है, मिनी वन। और आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये इनटू है, क्योंकि -1 2 इन सब पे तो कभी जाएगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऐसे सोचो, माइनस तो आना नहीं है, मॉडुलस है, पॉजिटिव आना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये फंक्शन -1 -4 ये सारे नंबर्स नहीं इसमें आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ एलिमेंट इसमें खाली रह जाएंगे। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन। तो मेनी वन और इनटू फंक्शन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मेनी वन इनटू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आसान सवाल है, जल्दी से इसका आंसर देंगे, फ्रिक्वेंटली आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व होगा, f फ्रॉम n टू n है तो f ऑफ n n² प्लस n प्लस 1 है। ठीक, तो चलो, नेचुरल नंबर लेना है, और हम लोग 1 2 3, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, ये तो आसान है, 5, 1 लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 3, 1 का किस पे जाएगा, 3। अच्छा, 2 लोगे, 2 तो 4 4, यहाँ 2 रखोगे तो 2 4 प्लस 2 6 7, 7 पे, बस दो ही से समझ आ गया। एक बात स्पष्ट है, जितने यहाँ एलिमेंट होंगे उनके यूनिक इमेजेस मिलेंगी, है ना, सबकी डिस्टिंक्ट यूनिक इमेज मिलेगी। इसका मतलब ये हो जा रहा है कि ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1, पहली बात। अब बात करते हैं ये ऑन टू है या इनटू फंक्शन है। तो इसके लिए आप ये समझो कि ये नेचुरल नंबर, ये n इसका कोडोमेन नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 ये सब अभी बचे हुए हैं, और इसकी क्यों इन इसकी कोई प्री इमेज होगी नहीं, मतलब ये खाली बचे रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, मतलब ये 1 1 और इनटू फंक्शन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि a = r - 3 है,
ठीक है, और b इज इक्वल टू r माइनस वन। ए से बी में हमारा ये फंक्शन डिफाइन किया गया है x, और जो फंक्शन है वो है x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। ठीक, हमको इसे बताना है कि इज दिस फंक्शन इज वन, मतलब यहाँ सीधा सीधा है मिनी वन इंटू मिनी वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना वन वन चेक करते हैं या मिनी वन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू मानते हैं, इसी तरीके से वन वन चेक करते हैं, और अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया तो हम फ्रिक्वेंटली कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा वन वन है। तो चलो, एफ ऑफ एक्स वन मतलब एक्स माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स वन एक्स टू प्लस सिक्स माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक है, अच्छा, टू एक्स टू और माइनस थ्री एक्स टू, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू, और ये देखो माइनस थ्री एक्स वन और माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स वन, मतलब ये माइनस एक्स वन। तो यहाँ से निकल के आ गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया तो ऐसे केस में ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन। अब हमको निकालना है कि क्या ये फंक्शन इनटू है या ऑन टू। तो उसके लिए ऑन टू के लिए ये होता है कि अगर मुझे इस फंक्शन की रेंज मालूम हो जाए। ठीक है, और अगर रेंज कोडोमेन क्या है, बी, बी कहाँ है, रियल नंबर माइनस वन, यही है ना। तो इसका मतलब अगर मेरा रेंज यही आ गया जो ये है रियल नंबर माइनस वन, तो मैं कहूँगा कि ये फंक्शन मेरा ऑन टू है, अदरवाइज इन टू है। तो मैं इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए तरीका क्या है, फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को तुम y मान लो, y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब हम लोग सारा कुछ y के टर्म में करते हैं। ठीक है, मतलब कि y की ऐसी वैल्यू ली जाती है जिससे कि x डिफाइन हो। तो पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इधर लेके आ जाओ इसको, थ्री वाई माइनस टू, ये थ्री वाई इधर आ जाएगा माइनस टू, और एक्स इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर लगाते हैं थ्री वाई माइनस टू, और ये एक्स इधर जाएगा तो एक्स कॉमन ले लोगे तो वाई माइनस वन। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया थ्री वाई माइनस टू अपान वाई माइनस वन। तो देखो, y की तुम कोई भी वैल्यू रखो, ध्यान से समझना, ऐसे केस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में, ऐसे केस में क्या होता है कि हमको डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो y की कोई सी भी वैल्यू लो, कोई सी भी वैल्यू लोगे, मतलब कोई सी वैल्यू मतलब कोई भी रियल नंबर आप ले लो, सारी वैल्यू के लिए ये फंक्शन, ये जो है x वो डिफाइन रहेगा, एक्सेप्ट जहां पर y माइनस वन नीचे वाला जीरो हो रहा है। तो जीरो कहाँ हो रहा है, y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब y इज इक्वल टू वन पे, मतलब वन को छोड़कर बाकी हर जगह ये क्या रहेगा, सारे रियल नंबर पे ये क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा x। इसका मतलब इसकी जो रेंज आई r माइनस वन आई। अच्छा, r माइनस वन इसका कोडोमेन है b, देखो b जो है वो क्या है, r माइनस वन है, रेंज भी आ गई r माइनस वन, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया। तो अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते तो फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। कैसा फंक्शन हो जाता है, ऑन टू। तो मतलब ये जो फंक्शन हम लोगों के सामने है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, वन वन है और ऑन टू फंक्शन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर करोगे, आपके सबके आंसर मैं देख रहा हूँ, आपके सारे लोगों के आंसर्स देख रहा हूँ, जब भी आप लोगों को
वहाँ पर कोई भी डाउट्स रहे कुछ भी तो आप कमेंट्स कर दोगे। उन सारे डाउट्स का अगर आप बाद में भी देखते हो तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दोगे, तो उनका उसका जो भी अगर रहेगा कुछ ये मान के चलो बताने लायक चीज़ें रहेंगी तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपसे कह रहा है कि लेट आर प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, देन एफ फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो, एक बात समझो, हम जानते हैं ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ये आर प्लस में है, मतलब इस तरफ है, इस तरफ का कोई चीज़ नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल जब लाइन खींचोगे आप तो एक ही जगह पे कट करेगा, कहीं पे भी खींचोगे तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। तो आपको यहाँ से देख के लग रहा होगा कि इसका जो कोडोमेन होगा, इसका वो क्या होगा, आर प्लस, इसका कोडोमेन क्या होगा, आर प्लस होगा। सॉरी, इसकी रेंज क्या है, आर प्लस। और जबकि इसका कोडोमेन हमको दिया हुआ है क्या है, आर प्लस है, मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनटू फंक्शन बोलते हैं। यानी कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, वन वन होगा और अनटू। अच्छा, जिनको कोडोमेन रेंज ये सब के लिए दिक्कत है, एक्चुअली ये सारी क्लासेस पेड क्लास की थ्योरी क्लासेस में मैंने कराया हुआ है। ठीक है, और आप लोग एक बारी फिर से देख सकते हो। ठीक है, और जो लोग पेड क्लास में नहीं हैं वो कोई बेसिक बुक से, जो भी आप एनसीईआरटी या आपने जो भी एकेडमिक करा होगा उससे आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर लो। बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं, वहाँ से करके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन है, उसकी जो डोमेन दी है वो -π/2 से π/2, और जो रेंज कोडोमेन है वो इसका है -1 से 1। ठीक है, और जो फंक्शन है वो कहाँ है, वो क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये 0 रहता है, यहाँ π/2, इस जगह पाई। ठीक है, ये ये 2 पाई रहेगा। इसी प्रकार ये 0 और इस जगह -π/2 होता है। ठीक है, यहाँ -π होता है। हमको केवल फंक्शन -π/2 से π/2, मतलब केवल यहाँ से यहाँ तक बनाना है, बस बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। तो मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे साइन एक्स का ग्राफ, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। ठीक है, अब इस केस में मुझे बताना है ये वन वन है कि ऑन टू है। तो जब ये ग्राफ बन गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो और देखो, बताओ कितनी जगह पे कट कर रहा है, कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो सॉरी, कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ये एक जगह पे कट कर रहा है, तो ये वन 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 हो गया। ठीक है, अब ये फंक्शन मेरा ऑन टू है या इन टू है, ये मैं कैसे करूँगा। तो मैंने बताया रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ऑन टू कह दोगे। अच्छा, यहाँ रेंज देखो, ये मैक्सिमम ये क्या देगा, 1, और मिनिमम क्या देता है, -1। ये रेंज देखा तो रेंज हमारी -1 से 1 है, और जो हमारा कोडोमेन दिया है ये भी -1 से 1 है। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो वन वन और ऑन टू फंक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल टी टी जी टी, यहाँ तक कि पी जी टी डी ट्रिपल एस भी
के पेपर में लगातार ये प्रश्न पूछने वाला प्रश्न है, क्योंकि तुरंत लोगों के दिमाग में आता है यार साइन एक्स का ग्राफ तो जो लोग ग्राफ से लेके चलते हैं ये बनता है, और जो लोग एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू लेके चलते हैं उनके लिए भी आता है यार साइन की जो वैल्यू होती है वो तो दो, मान लो जैसे मैं बोलूँ कि साइन दो वैल्यूज के लिए, जैसे ये देख रहे हो पाई पर वैल्यू, ठीक है, 2 पाई पर वैल्यू, 3 पाई पर वैल्यू, वैल्यू सेम आ रही है तो उनको लगेगा यार ये तो मिनिमम फंक्शन हो गया, ठीक है। ठीक, तो ऐसा नहीं है सर, ये मिनिमम फंक्शन नहीं है। हाँ, ये मिनिमम फंक्शन होता कब होता, जब ये जो मेरा डोमेन है ये डोमेन डिपेंड करता है ये कैसा फंक्शन है। डोमेन केवल -π/2 से पाई है, तो इस डोमेन में ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। अदरवाइज तो आप देखो, अगर इस जगह देखो तो ये एक से ज्यादा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर कट कर रहा है, लेकिन जब मैं इस रीजन को, ये रीजन लेता हूँ, ये वाला डोमेन लेता हूँ -π/2 से π/2, तो उस केस में एक जगह कट करता है, ठीक है। इसलिए ये कैसा फंक्शन हो गया, मेरा 1 1 फंक्शन हो गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट डालो। आज का जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो सब रटने वाला क्वेश्चन है, और जब तक आपको आधे प्रश्न रटे हुए, या आपके मान के चलो कि आपको बहुत कम कलम का इस्तेमाल करना पड़े, इस तरीके से नहीं होते हैं, तो आपको एलटी टीजीटी पीजीटी के पेपर में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम रहता है और क्वेश्चंस ज़्यादा करने होते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन याद, अब आपके दिमाग में, आपके आंख के सामने अगर कभी ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न गलती नहीं होने चाहिए आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अब यहाँ मजेदार बात हो गई। चलो, अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करोगे, फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करोगे, ठीक है। चलो ग्राफ बनाया जाए। ये है ग्राफ, cos x का ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, मतलब कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो इस केस में। अब यहाँ इस केस में क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल तुमसे ये कह रहा है कि चाहे जो तुम लो, सारी वैल्यूज लो, तो अब देखो रहे हो आपको एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, मिनिमम। वहां वहां डोमेन मेरा -π/2 था, यहाँ डोमेन मेरा क्या है, रियल नंबर, सारी वैल्यूज के लिए है, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, मिनिमम, ठीक है। अब बात करते हैं ये ऑन टू है या इनटू फंक्शन है। तो सीधी सी बात है, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या मिलती है कॉस की, -1, और मैक्सिमम क्या मिलता है, 1। तो मतलब ये 1 से -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू रहती है, और जो मेरा कोडोमेन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, रियल नंबर, मतलब सारा रियल नंबर, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू कॉस लेके आता है, -1 से 1 का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो रही है। रेंज अपनी ये है -1 से 1, जबकि कोडोमेन रियल नंबर है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, इनटू, मीन्स टू से ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट वन, मिनिमम इनटू। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है एफ फ्रॉम क्यू टू क्यू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+5, देन एफ इनवर्स एक्स आपको बताना है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन टीजीटी एलटी में हर बार देखने को मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या किया करो, एफ ऑफ एक्स को अगर इनवर्स निकालना हो तो आप पहले एफ ऑफ एक्स को वाई मान लो, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3x+5। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 5 / 3, ठीक है। अच्छा, एक्स को मैं ये भी तो कह सकता हूँ, जैसे एक्स को, जैसे मैंने यहाँ लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही तो माना है, तो एक्स को मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ठीक। तो x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू y - 5/3। अपने को एफ इनवर्स x निकालना है, y की जगह पे x रख दो, तो जहां जहां पे वी वाई है वहां पर x रख दो, आ गया आंसर। तो इसका इनवर्स कितना आ जाएगा, x - 5/3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वन, देन जी ओ एफ ऑफ एक्स आपको निकालना है। अच्छा सर, इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक तो तरीका ये होगा कि जी ऑफ एक्स का मतलब ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, है ना। जी ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो अभी 3x की जगह पे एक्स स्क्वेयर माइनस वन रख के आप सॉल्व करो। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, हम x की कोई वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो चलो x की वैल्यू मैंने रख दिया, वन नहीं रखते हैं, वन वन पे भी आ जाएगा। अगर वन रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। तो जीरो पे यहाँ वन, तो यहाँ रखोगे तो थ्री माइनस वन टू, और थ्री माइनस टू वन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। टू रख के भी चेक कर लो, एक्स की जगह पे टू रख दो। जब एक्स की जगह पे टू रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? फोर, फोर माइनस वन थ्री, मतलब एफ टू की वैल्यू आई थ्री। अब थ्री यहाँ पर रख दो, एक्स की जगह पे थ्री रख दो। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन और वन टेन। अब जिस भी एक्स इज इक्वल टू टू जिस भी ऑप्शन में रखने पर टेन आ जाएगा, वही आंसर। तो यहाँ रखोगे तो यहाँ तो आना नहीं है, कट गया। यहाँ रखोगे तो टू फोर, फोर ट्वेल्व माइनस वन इलेवन, ये भी नहीं हुआ। और यहाँ फोर टू एट सेवन, ये नहीं हुआ। यहाँ करोगे तो फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस टू टेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। एक तो तरीका ये हो गया। और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है जो अभी बताया, पहले तुम g ऑफ x इस तरीके से निकालना चाह रहे हो तो आप इसको लिखोगे g एफ एक्स लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स की जगह पे अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन रखोगे तो यहाँ रखोगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये है। कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है बॉक्स ऑफ एक्स है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जी ऑफ एक्स मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। देन आपको बताना है जी ऑफ एफ गॉफ माइनस फाइव बाई थ्री और फॉग माइनस फाइव बाई थ्री, ठीक है। तो अच्छा, इसको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? जी एफ माइनस ये करेंगे, ठीक है। और अगर इसको निकालेंगे तो एफ, और यहाँ लिखेंगे जी माइनस फाइव बाई थ्री, बस। चलो एफ एक्स बराबर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी एक्स की जगह पे माइनस फाइव बाई थ्री रख दो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। आई थिंक इसको मुझे हटा देना चाहिए, ये चीज बॉक्स लगा दें। ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस फाइव बाई थ्री है। अच्छा, माइनस फाइव बाई थ्री है सर, तो इसका कितना आएगा? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो, माइनस फाइव बाई थ्री है तो थ्री वन जब वन माइनस वन पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा, माइनस वन पॉइंट समथिंग का क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन का? लेफ्ट साइड अपने लेफ्ट जाएगा, माइनस टू होगा। तो मतलब ये आ जाएगा जी ऑफ माइनस टू। अच्छा, जी ऑफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स, मतलब माइनस टू, एक्स की जगह पे माइनस टू रखोगे तो मॉड ऑफ माइनस टू अल्टीमेटली कितना दे देगा? दो। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? टू आ गई। अब इसको निकालना है तो पहले जी ऑफ माइनस, तो जी ऑफ एक्स, अब यहाँ पहले मॉड रखोगे तो एफ, और यहाँ मॉड में माइनस फाइव बाई थ्री। माइनस फाइव बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है? फाइव बाई थ्री। तो मतलब एफ फाइव बाई थ्री, सीधी सी बात है, मॉडुलस है। अच्छा, एफ ऑफ फाइव बाई थ्री क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फाइव बाई थ्री। तो बॉक्स ऑफ फाइव बाई थ्री, बॉक्स ऑफ फाइव बाई थ्री मतलब वन पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा, वन पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रहे तो क्या वैल्यू देगा? वन देता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई वन। तो टू माइनस वन अल्टीमेटली वैल्यू कितना दे दिया? वन। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स, देन एफ ऑफ एक्स, ये निकालना है। तो अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना, सही है। तो पहले एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो दिया है, तो मतलब दो बारी हमको रखना है। तो अब एक्स की जगह पे वापस से एफ ऑफ एक्स रख देंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/, यही चीज वापस से रख दो 1 माइनस एक्स। तो ये तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 कट गया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो इसको और हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। वापस से ये वैल्यू मैं एक्स की जगह पे रखूंगा तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स की जगह पे रखोगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तभी ये जाएगा एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये कट गया। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी दे दिया, एक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ f इज इक्वल टू 1 2, ये अपने को इस तरीके से दिया हुआ है, ये मेरा ये मान के चलो फंक्शन का ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये मैपिंग बताया गया है, ठीक है। और ये है G2, आपको GOF बताना है, ठीक है। तो GOF का मतलब क्या होगा, G ऑफ F। अच्छा एक चीज समझो, जो डोमेन होता है ना, डोमेन ऑफ G ऑफ F, ऐसा गॉफ मतलब लास्ट वाले का जो इसका डोमेन होगा वही डोमेन होता है F का, मतलब F का डोमेन और गॉफ का डोमेन सेम रहता है। इतनी बात सबको, डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो और ये कंसेप्ट का यूज करके भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हो, ठीक है। आ, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि F का डोमेन क्या है, 1 1 है, तो मैं गॉफ 1 निकाल रहा हूँ, गॉफ 1। तो कैसे निकलेगा, G ऑफ F ऑफ 1। एक तो तरीका ये होता है, F ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 2, तो G ऑफ F ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 2, तो ये आ जाएगा 2, G ऑफ 2। अब G ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 3, मतलब कुल मिला के जो गॉफ 1 की वैल्यू आ गई वो 3 आ गई, ठीक। ऐसे ही गॉफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, गॉफ 3 की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही गॉफ 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मतलब 1 की 3, 1 3, 3 1, 4 1। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका इस तरीके से, कभी भी GOF पूछे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ तुम लिखो F, ठीक है, और यहाँ G, ठीक। तो पहले F से हम लोग F का, ये F है, यहाँ G। तो F क्या है, 1 से 2, 3 से 5, 4 से 1। और 2 कहाँ पे है, 2 से 3, 2 से 3, 5 से 1, 1 से 3। अब डायरेक्ट कर दो, 1 से 3, 3 से 1, 4 से 3। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने ये है कि इस फंक्शन का अपने को डोमेन बताना है। सर डोमेन कैसे निकलता है, तो मैंने बताया हुआ है कि डोमेन मतलब x की वो वैल्यू लो जिसके लिए f ऑफ x जो हो वो डिफाइन हो, मतलब f ऑफ x डिफाइन हो, और रूट में कोई वैल्यू हो तो वो डिफाइन कब होती है, जब उसमें या वो ये मान के चलो कि नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, बाकी हर जगह वो डिफाइन होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर रूट में कोई चीज हो और उसका डोमेन निकालना हो, ये डिफाइन कब होगा, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो जाए, 0। कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन है रूट में, कोई भी एक्सप्रेशन हो, तो वो डिफाइन कब होगा, जब ये ए जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। थ्योरी की क्लास में मैंने कराया हुआ है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर ये होता है, मैंने बताया हुआ है कि ऐसे इक्वेशन को आप पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करो, तो ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3। और अगर हम लोग वेवी कर्व मेथड अप्लाई करें तो देखो, ये तुम्हारा 3, ये -3, यहाँ प्लस माइनस अल्टरनेट में चलता है, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। शर्त यह है कि कहीं पर भी इसकी पावर स्क्वायर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए, ठीक है। तो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये वाला रीजन,
इक्वलिटी लगा है तो मतलब -3 से 3 का रीजन, ये रीजन बस। तो यानी कि ये जो इसका डोमेन आएगा -3 से 3, आप देखते हैं ओपन की क्लोज, तो यहाँ इक्वलिटी लगी है तो इसलिए क्लोज्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बोलो क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ x-1 अपॉन x-4, देन डोमेन ऑफ एफ। एफ का आपको डोमेन बताना है। चलो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, कभी भी अगर न्यूमरे, पहली बात रूट लगा है, तो रूट लगा है तो इसका मतलब x-1 अपॉन x-4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर एक बात। और दूसरी बात इसमें क्या होगी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस बन रहा है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x-4 डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x कभी भी 4 नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ। इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर लीनियर रहे तो पहले x को पॉजिटिव किया जाता है, फिर आप इसको वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर दोगे, जैसे सिंपली आप लगाते हो फैक्टर में लीनियर वाला, वैसे ही यहाँ पर, यहाँ लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे 1, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अपने को ग्रेटर देन 0 से वैल्यू चाहिए, अपने को ग्रेटर वैल्यू चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मतलब कुल मिला के ये इक्वल टू लगा है, मतलब ये वैल्यू चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, ठीक है। सॉरी, चलो ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग और भी कंडीशंस को इसमें देखेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें कंडीशन अपने साथ ये हो गई कि x 4 के बराबर नहीं हो, जबकि यहाँ पर मैंने x को इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ मैंने कुछ गलती किया हुआ है, इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, तब ना बात बनेगी। ये ओपन हो गया, तो मतलब यही रीजन हमने अपने को लेना है। तो कैसा रीजन हो गया ये देखो, ये हो गया -इन्फिनिटी से तुम अच्छा ये देखो, -इन्फिनिटी से तुम 1 लोगे, 1 क्लोज्ड रहेगा, ये ओपन, और फिर यहाँ से 4 से इन्फिनिटी लोगे, लेकिन 4 पे तुमको नहीं लेना है, क्योंकि 4 नहीं लेना है, बाकी सारा वैल्यूज 4 से इन्फिनिटी, ठीक है, यूनियन। मीन्स टू से यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, है ना, यहाँ देखो -1 लगा है, ठीक है। तो ओके, यहाँ -1 लगा हुआ है, ठीक, तो ये नहीं होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3e⁻√x² -1 log ऑफ x-1, देन डोमेन ऑफ एफ। एफ का डोमेन आपको बताना है। तो अब यहाँ पर जब भी इस तरीके के फंक्शन आ जाएं, ठीक है, तो हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। ये जो दो फंक्शन अपने पास है इनका इंटरसेक्शन, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि x कहाँ कहाँ डिफाइन है। x के लिए हमारा जो ये फंक्शंस हैं वो, तो यहाँ देखो √x² -1 है, तो रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब x² -1 हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नंबर एक बात, एफ ऑफ एक्स मेरे को डिफाइन कराना है। अच्छा, लॉग में हमेशा लॉग ऑफ एक्स डिफाइन तभी होता है जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ x-1 है, यानी कि ये डिफाइन कब होगा, जब x-1 इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब इन इस दोनों शर्तों को साथ में लेके हम लोग को आंसर दे देना है। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, x+1 x-1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और ये हो गया x, ये इधर जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक। चलो अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया -1, ये प्लस माइनस प्लस, अपने को ग्रेटर देन चाहिए वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए, ये
ठीक है। लेकिन सेकंड केस में ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। हमको इनका इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो हमको x एक से बड़ा दिखाना है। एक से बड़ा कब होगा, तो एक से ग्रेटर देन, तो यहाँ से ओपन लगा के इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है इस ग्राफ में जो कॉमन है इनका। तो इधर तो कोई है नहीं ब्लू वाला, लेकिन इधर ग्रीन वाले में ये वाला 1 वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा कुछ लेना है। तो मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक सब रहेगा। 1 लेना है कि नहीं, तो यहाँ देख रहे हो 1 ओपन है, यहाँ क्लोज्ड है, इसका मतलब 1 नहीं लेना है। तो इसकी जो डोमेन निकल के आएगी वो आएगी ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। अच्छा, ओपन को इस तरीके से भी दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 1 टू इन्फिनिटी, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/log 1 - x बेस 10 प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 देन डोमेन ऑफ f। तो इस डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन हमको बताना है क्या होगा। तो यहाँ तीन केसेस बन रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये फंक्शन एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन। अगर मैं इसको जी एक्स मानूँ, इसको एच एक्स मानूँ, तो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन होने के लिए ये फंक्शन डिफाइन, तो ये फंक्शन जी एक्स डिफाइन होना चाहिए अगर मैं इसको जी एक्स मानूँ, और इसको मैं मानूँ एच एक्स, तो ये दोनों इंडिविजुअली डिफाइन होने। अब मुझे इसको डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के लिए तरीका पहले इसको देखते हैं। तो इसमें दो केसेस बनेंगे। पहला तो ये डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये log 10, पहले यही देखा करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर log की कंडीशन, रूट्स की कंडीशन, ये सब चीजें तो डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू कभी भी हमारी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो। अच्छा, ये जीरो के बराबर नहीं है, ठीक। अच्छा, एक और चीज कर लो, लॉग लगा है तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 - x हमेशा ग्रेटर देन किसके रहेगा, जीरो के। अभी ये वाला बस लेके सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये देखो 10 की पावर 0 मतलब 1 - x। अगर मैं इस लॉग को हटाऊं तो ये 10 की पावर 0 हो जाएगा। तो ये 1 - x डज नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0 मतलब 1, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, नंबर एक बात। और यहाँ से क्या आ रहा है, 1 - x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज लेस देन 1, ठीक। अच्छा, अब तीसरी बात यहाँ से निकल के आ रही है, ये वाला फंक्शन एच एक्स। अभी हम इन सबका इंटरसेक्शन लेंगे, तो देखो एच एक्स क्या है, x+2 रूट में है, तो मतलब x+2 ऑलवेज ग्रेटर देन, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो, जीरो के, ठीक है। यानी कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू किसके रहे, -2 के, ठीक। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो पहले इसका बना लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 1, ये हो गया 0, ठीक, और ये हो गया इधर -2। तो ये कहता है कि x x लेस देन 1 रहे सारी, मतलब एक से छोटी सारी वैल्यूज के लिए, मतलब सॉरी ओपन नहीं, ओपन, ठीक है, इस तरफ की सारी वैल्यूज के लिए, नंबर एक बात। लेकिन बीच में जीरो को शामिल नहीं करना है, जीरो पे नहीं लेगा ये, तो जीरो नहीं लेना है, ठीक है। जीरो पे वैल्यू ये नहीं ले रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि x जो हो वो ग्रेटर देन रहे -2 से, x जो रहे वो ग्रेटर देन रहे -2 से, मतलब ये -2 है तो ग्रेटर आर इक्वल टू बड़ा रहे, इस तरीके से। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो इन दोनों का, रेड वाले का और ग्रीन वाले का इंटरसेक्शन देख रहे हो। हम लोग पार्ट वाइज चलेंगे, पहले मैं -2 से कहाँ पे आऊँगा, जीरो तक आऊँगा, क्योंकि जीरो यहाँ कट गया है, फिर जीरो से मैं आगे बढ़ूंगा कहाँ तक, 1 तक आऊँगा, ठीक है। तो चलो, अब मुझे यहाँ ये रेड वाले में देखो -2, चलो लिख लेते हैं -2 से जीरो। अब बस मुझे क्लोज लगाना है कि ओपन लगाना है ये देखना होगा। तो रेड वाले में और ग्रीन वाले में -2 इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे यहाँ पर क्लोज लगाना है। जीरो इन्वॉल्व नहीं करना, इसलिए ये लगाना है, ठीक है। यूनियन लग गया। अब इधर देखो, जीरो नहीं लेना है, जीरो और 1 मैंने लिख दिया, बस इन दोनों में तो यहीं तक कॉमन है ना, ये देखो ये।
जीरो लेना है कि नहीं, नहीं लेना है, वन लेना है कि नहीं, नहीं लेना है। तो बस ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल -2 टू ओपन इंटरवल 0 यूनियन ओपन इंटरवल 0 टू 1। ठीक है, तो 2 टू, अच्छा दो ही ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन भी इसमें नहीं है क्या? है। एक चीज और कर सकते हो, -2 से 1 ले लो, -2 से 1, इसको ओपन रखो, इसको क्लोज्ड रखो, एक्सेप्ट जीरो कर दो भाई, यहां से यहां तक सारी वैल्यू, जीरो को छोड़ दो, और हमारा आंसर इसी रूप में बना हुआ है। देखो -2 टू 1, आई थिंक ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शंस, एक ऑप्शन और लिख लो इसका, ऑप्शन नंबर सी है -2 से 1, 1 ओपन है, फिर -0, और यही होगा, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो ये तो होना नहीं है, यही है, -2 से 1, 1 ओपन रहेगा। ठीक है, 1 ओपन और 0 को हम लोग को एक्सक्लूड कर देना है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। आज थोड़ा सा समय अभाव के कारण नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो पा रहे हैं। ठीक है, बट हम लोग आगे से थोड़ा सा स्पीड, अभी शुरुआत की क्लास है, पहली क्लास है, धीरे धीरे जब आपकी हैबिचुअल हो जाओगे, आगे तो मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाली है, इसी तरीके से वहाँ पर स्पीडली चलेगा, वहाँ पर ये जो कंसेप्ट हैं इतना डिस्क्राइब करके नहीं। तो अभी केवल और केवल आप ये मान के चलो कि आपको ऐसा कि मैं सिखा रहा हूँ आपको सारी चीज़ों को। ठीक है, थ्योरी वहाँ पढ़ो, वहाँ की प्रैक्टिस करो, जो आपको पेड क्लासेस में थ्योरी दी गई हैं, जो प्रैक्टिस दी गई है वो करो, प्लस यहाँ पे और भी प्रैक्टिस करो, जिससे कि, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, और इसी के साथ हम लोग एंड भी कर देंगे। तो अभी मुझे लॉग दिखा तो तुरंत लॉग वाला केस पहले देखें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, लॉग डोमेन निकालना है हमको, तो लॉग में x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 - x हमेशा ग्रेटर देन किसके रहे, 0 के, यानी कि इस केस में x इज लेस देन 1, अपना सॉल्व करोगे -x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो x इज लेस देन 1, और ये देखो रूट में है दूसरा, तो रूट वाले के लिए अपन लोग करते क्या है, अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहे। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, x+1 x-1, इनका इंटरसेक्शन ले लेना है हमने अपने को। तो चलो वेवी कर्व मेथड लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे -1, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ग्रीन से इसको दिखाते हैं, तो ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन, मतलब ये इधर की वैल्यू, इधर की वैल्यू ये ले लिया, और ये कह रहा है कि x लेस देन 1 रहना चाहिए, x लेस देन 1 रहना चाहिए, ब्लू ले लेते हैं, x एक से छोटा होना चाहिए, एक से छोटा बराबर भी नहीं ये। ठीक है, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, इधर तो कोई रीजन कॉमन नहीं है, यहीं पे कॉमन दिख रहा है, तो बस यही वाला रीजन ले लो। कहाँ से कॉमन दिख रहा है, देखो -इन्फिनिटी तक दोनों जा रहे हैं, मतलब -इन्फिनिटी से ये 1 इंक्लूड है, हाँ इन्वॉल्व है, 1 क्लोज्ड और ये ओपन। ठीक है, ये सॉरी, यहाँ -1 रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, देखो ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और भी आवर्स बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, कम से कम मान के चलो कि 1 सवा घंटे 1.5 घंटे की क्लास रहे, तो नेक्स्ट क्लास में प्रयास किया जाएगा कि 1 डेढ़ घंटे की क्लास लिया जाए, और प्रश्नों के स्तर को और लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी तो पहला प्रैक्टिस सेट था, धीरे धीरे और लेवल को इंक्रीज किया जाएगा, और एक टॉप लेवल की मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस अपन लोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।